हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। एक और प्रैक्टिस पेपर मैक्रोइकनॉमिक्स क्लास 12th का आपके सामने है। लास्ट 2 पेपर कर चुके हैं और ये तीसरा पेपर, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, तो देखेंगे, इसे स्टार्ट करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन वही अपने 1 मार्क्स से स्टार्ट करते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले तो विनिवेश क्या होता है। जब गवर्नमेंट अपनी कुछ असेट्स बेच देती है, सोल्ड आउट कर देती है, ठीक है, तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, विनिवेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, मध्यवर्ती वस्तु है, मैंने कुछ बोर्ड लिख दिया, ठीक है। तो 2-3 काफ़ी तरीके की वस्तु होती है, हमारे गुड्स होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में आपने पढ़ा होगा। तो मध्यवर्ती वो वस्तु होती है जिनके ऊपर कुछ और काम होना बाकी है, जिन्होंने अभी अपनी प्रक्रिया, जो अंतिम होने की जो प्रक्रिया है उसको पार नहीं किया है, अंतिम वस्तु तक नहीं पहुंची है और उसमें भी काम होना बाकी है, मतलब उसमें कुछ और काम होके वो फाइनल गुड्स बनेगी अभी, तो बनी नहीं है। तो ऐसी वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तु या इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन डायरेक्ट कंज्यूमर पर पड़ता है और वो सीधे किसको जाता है, गवर्नमेंट को जाता है, उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। लास्ट, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं। तो जो प्राथमिक घाटा होता है बच्चों, उसमें जो राजकोषीय घाटा होता है, हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, उसमें से पिछले साल जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट होता है उसको माइनस करने के बाद हमारा प्राइमरी डेफिसिट निकाला जाता है। तो जो, ठीक है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इनफ है इतना। इसमें से आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। यहाँ पे गुड्स को क्लासीफाई करना है आपको, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना है। तो कौन कौन से गुड्स होते हैं आपको सब बताना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। लाइक जैसे कंजम्पशन गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी फिर अलग अलग डिफाइन करेंगे कि कंजम्पशन गुड्स में भी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनल गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारे गुड्स को यहाँ पे डिफाइन करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा क्वेश्चन है कि डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम होती है, दोहरे संयोग की, ठीक है, मतलब दोहरी गणना करना, 2 बार काउंट कर लेना, उस प्रॉब्लम को बताना है। क्योंकि जब नेशनल इनकम काउंट करते हैं ना, तो हम वैल्यू एडेड मेथड में 2 बार काउंट कर लेते हैं, किसी भी गुड्स के जो प्राइस होते हैं उसको 2 बार काउंट कर लिया जाता है। तो वो प्रॉब्लम को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, हाउ कैन बी करेक्टेड, और उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों, स्टेट द डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमें एक्सप्लेन करना है अपना कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी हमारी कौन सी होती है, जहाँ पे हमारे 2 सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है, आपने सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उसके बदले में उसे क्या मिलता है, इन फैक्टर सर्विसेज की पेमेंट मिलती है, पेमेंट्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। उसके बदले में उसे क्या मिलता है, रेंट मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये सब, ये वाला यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर व्हाट डज द गैप केटी रिप्रेजेंट। एक फिगर है, छोटा सा बना रखा है मैंने, इसे समझे कि ये एग्रीगेट डिमांड है हमारी और ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ के यहाँ से यहाँ हो गई, तो बीच का जो ये गैप आया, मतलब ये के पॉइंट है और ये टी पॉइंट है, तो बीच का जो ये गैप आया ना, इस गैप को हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो इस गैप को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे, ठीक है, स्फीतिक अंतराल। ये अधिमांग को दर्शा रहा है कि डिमांड पहले यहाँ पे थी, अब डिमांड बढ़ के यहाँ पर आ गई है। तो ठीक है, तो पहले तो ये समझ आ गया होगा आपको कि अधिमांग क्या होती है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। स्टेट एनी 2 फिस्कल मेजर्स टू करेक्ट द सिचुएशन। उसके बाद आपको यहाँ पे फिस्कल मेजर्स बताना है। तो 2 तरीके से ठीक किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसीज होती है और फिस्कल पॉलिसीज होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या कर सकते हैं, आपको 2 बार बता दूं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपना एक्सपेंडिचर कम कर सकती है और उसके अलावा आपको टैक्सेस वगैरह बढ़ा सकती है जिससे महंगाई कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ M1 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा आपूर्ति के M1 माप के किन्हीं 2 घटकों को लिख के। तो M1 जब मनी सप्लाई की जाती है तो M1, M2, M3, M4 तरीके से की जाती है। तो M1 वाला आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। M1 के अंदर क्या आता है, C प्लस DD प्लस OD। C मतलब जनता के पास जो करेंसी है,
वो रखी होती है। DD प्लस डिमांड डिपॉजिट्स एंड OD में होता है हमारा अदर डिपॉजिट्स। तो इसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये 3+3 की फॉर्म में क्वेश्चन होगा, 3 and 3 ये वाला। तो टोटल 6 मार्क्स का। नेक्स्ट, एलोबरेट एनी टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एज एक्सरसाइज बाय द मेजर बैंक रिजर्व बैंक्स ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण में रखने के लिए उपयोग की जाने वाले 2 साधनों का। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होती है, उसको क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो उसके लिए भी हमारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव 2 मेजर होते हैं। मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे रिजर्व बैंक क्या करता है, CRR से कंट्रोल करता है, SLR से कंट्रोल करता है, ठीक है ना। बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया। तो इस तरीके से कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक, ठीक है। तो ये वाले आपको सारा एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट बच्चों, डिफाइन द क्रेडिट मल्टीप्लायर, व्हाट रोल डज इट प्ले द डिटरमाइनिंग द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, यूज अ न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन टू एक्सप्लेन। यहाँ पे आपको क्रेडिट क्रिएशन का सारा प्रोसेस बताना है। क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ द टेबल कितना सब बताएंगे कि CRR कितना था, और मतलब पूरा जो प्रोसेस होता है ना वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये एक और प्रैक्टिस पेपर, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और 3 पेपर हो चुके हैं, ऐसे 10 पेपर 10 दिन में तैयार करने हैं। काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कॉल कर लें मुझे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।